सदर मुमलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र नजर ثانی के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, सूबों में दानिश स्कूल के क़याम की सूरत में मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सिडनी बीच पर फायरिंग का वाक़या, हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात आयद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक बोंडाई हमले के मुश्तबा शख्स की हालत के मुनासिब होने का इंतजार कर रहे हैं। हमलावर के बिल्कुल ठीक होने पर बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार। मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकार। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सरनगूं रहा। सिडनी बीच हमले की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से राइफल भी छीन ली। हमलावर ने दूसरे गन से बुजुर्ग जोड़े को कत्ल कर दिया। जाए हादिसा से हमलावरों की कार से कलअदम दाइश के 2 परचम भी मिले थे। अमरीकी सदर का सिडनी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं, सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया। 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ट्रंप ने सफरी पाबंदियों की फहरिस्त 19 से बढ़ाकर 39 ममालिक तक कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक बर्किना फासो, बाली, नाइजर, जनूबी सूडान और शाम समेत दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ होंगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जारी करदा दस्तावेज रखने वाले अफराद पर भी सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। नाइजेरिया, सेनेगाल, तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत 15 ममालिक पर जुज़वी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाबंदियों का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो आवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा और मरियम नवाज की तरजीह हैं। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान हैं, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। इंतहा पसंदी सियासत के लिए नुकसानदेह करार। बाज़ी की सियासी गलतियों की वजह से शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का वर्कशॉप से खिताब। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान के जवान शहादतें दे रहे हैं। हुकूमत बच्चों की जहन साजी आज से करे और निसाब में खवारिज का चैप्टर शामिल करे। रियासत को सख्त फैसले करने होंगे। मुतसिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई। भारतीय वज़ीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क्स। भारतीय वज़ीर ने हिजाब खींचने का तमस्कर उड़ाया और कहे लगाए। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। भारतीय वज़ीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि हिजाब वाक़े पर मास्टत के बजाय तमस्कर उड़ाना हुकूमती ज़हनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तज़लील कलेमा नासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस पिटीशन के काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज। जस्टिस जहांगीरी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था।
ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک اوپن، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور M2 لاہور سے ہرن مینار اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک کھول دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم، ٹریفک کی روانی متاثر، صادق آباد میں دھند کے باعث بس الٹ گئی، 3 افراد جام بحق، 15 زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ ٹرانسپورٹرز اور حکومتی کمیٹی میں مذاکرات میں بریک تھرو نہ ہو سکا، ٹرانسپورٹرز اپنے تمام مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے پر بزید۔ ٹرانسپورٹرز کی 10 روز سے جاری ہڑتال کی وجہ سے کراچی پورٹ اور قاسم پورٹ پر کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم حکام نے جہازوں سے کنٹینرز اتارنے سے منع کر دیا۔ بیرون ملک سے سامان منگوانے والے کاروباری افراد نے دونوں پورٹس پر کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ختم ہونے پر آرڈر دینا بھی بند کر رکھے ہیں۔ کشمیر بھارت کا کبھی تھا نہ ہوگا، جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر پل کیسر سربانی کا بھارتی نمائندے کے ریمارکس پر رد عمل، کہا 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود حق خود ارادیت کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ بھارتی TTP فتنہ الخوارج اور BLA کی پشت پناہی کرتا ہے اور سرحد پار دہشت گردی کا سرپرست بھی ہے۔ بھارت شمالی امریکہ سمیت مختلف ممالک میں قتل و غارت میں ملوث ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا موقف حقائق کے یکسر منافی قرار۔ فن لینڈ میں 8 یورپی ممالک کا اجلاس، روس سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ماسکو یورو اٹلانٹک امن اور استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ روس طویل مدتی اور نمایاں ترین سلامتی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یورپی سلامتی پر روسی پالیسیز کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ روسی خطرے کے پیش نظر EU مشرقی دفاعی منصوبہ فوری مکمل ہونا چاہیے۔ EU فنڈز کو دفاعی روڈ میپ 2030 کے تحت استعمال کا مطالبہ ہے۔ یوکرین اب معاہدے کے لیے اپنے علاقوں سے دستبردار ہو جائے گا، روس کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے امریکہ نے وعدہ کیا یوکرین اپنے 5 علاقوں کو چھوڑ دے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے جہاں روسی صدیوں سے آباد ہیں وہ علاقے روس کا حصہ بننے چاہیے۔ امریکہ جانتا ہے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بلومبرگ نے دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی مجموعی دولت $2.9 ٹریلین ہے۔ ایک سال میں امیر ترین خاندانوں کی دولت میں $358.7 ارب اضافہ ہوا۔ والٹن خاندان $513.4 ارب کے ساتھ سر فہرست۔ ابوظہبی کال نہیان خاندان دنیا کا دوسرا امیر ترین خاندان قرار۔ آل نہیان خاندان کے پاس مجموعی دولت $335.9 ارب۔ سعودی شاہی آل سعود خاندان $213.6 ارب دولت ہونے پر دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ قطر کا آل ثانی خاندان امیر ترین خاندانوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان نے انڈر-19 T20 کرکٹ ایشیا کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے آخری گروپ میچ میں UAE کو 70 رن سے شکست دے دی۔ 242 رنز کی ہدف کے تعاقب میں UAE کی ٹیم 171 رنز بنا سکے۔ ایونٹ کے دونوں سیمی فائنلز 19 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔